Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, today in this video we are going to start our new chapter, that is periodic classification of elements. So friends, basically in this video we will learn about the uh, हाउ द साइंटिस्ट आर क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स. ठीक है, किस तरह से जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, क्या नीड थी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना. तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉबराइनर ट्रायड्स के बारे में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल. So if you are new in my channel, so don't forget to subscribe to my channel and please click on bell icon, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया. तो अबाउट इंट्रोडक्शन, मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने क्लास 9th के चैप्टर में, ठीक है, क्लास 9 पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इज़ अवर सराउंडिंग, ऐसा कोई चैप्टर था. और सेकेंड चैप्टर में था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसके पास ऑक्यूपाई स्पेस होता है, उसके पास मास होता है, उसके पास वॉल्यूम होता है. तो मैटर जो है हमारे आसपास प्रेजेंट होता है 3 फॉर्म में. द फर्स्ट इज़ एलिमेंट, द सेकंड इज़ कंपाउंड एंड द थर्ड इज़ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर. हम लोगों ने क्लास 9 में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा था इस सभी के बारे में. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा. तो एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप के एटम जो कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे कि हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? ये हमारे एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, ये हमारा कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है इसमें मिक्स है. ठीक है, दोनों का क्या है? ये ग्रुप है. या वी कैन ऑल्सो से दैट कि कंपाउंड है. ठीक है, जहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, रिएक्शन करके ना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये जाना कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो देयर आर द 118 एलिमेंट्स नोन टू अस, यानी कि आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स नोन है जो कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस है. ऑल ऑफ हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, इन सभी एलिमेंट जितने 118 एलिमेंट्स हैं इन सभी की प्रॉपर्टी अपनी अपनी है, अलग अलग है. ठीक है, डिफरेंट है. ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वो सेम है. ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, किस तरह से उसके बारे में भी हम लोग आगे जाने वाले हैं. टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स इजी, दीज एलिमेंट्स हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू फ्यू ग्रुप्स सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी. तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि इन सभी 118 एलिमेंट्स को इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए जो एलिमेंट है वो कुछ फ्यू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, और जो भी ग्रुप बने हैं उनमें सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट अरेंज है या कह सकते हैं प्लेस हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि मैटर क्या होते हैं, आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स होने हैं, क्या नीड है क्लासिफिकेशन के लिए टू स्टडी दिस एलिमेंट्स इजी. ये सिंपल से हमारे पास आंसर है. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि 1 टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, जैसे लाइक हमारा सोडियम, मैग्नीशियम. ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, तो अब किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो हमारे साथ जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे दैट्स नेम इज़ डॉबराइनर ट्रायड्स. ठीक है, पहले साइंटिस्ट कौन थे? डॉबराइनर ट्रायड्स. इन्होंने क्या बनाया था? ट्रायड्स बनाया था, जिसे हम लोग कहते हैं डॉबराइनर ट्रायड्स. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि उनके टाइम पे ना, जब डॉबराइनर जी थे तो उनके टाइम पे 13 एलिमेंट्स नोन थे. ठीक है, 30 एलिमेंट्स नोन थे. मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे एट द टाइम 1829. और साथ ही साथ डॉबराइनर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है, जिसमें गिवन है हाँ ठीक है, जो डॉबराइनर थे जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस सभी एलिमेंट्स जो 13 एलिमेंट्स थे उनमें से उन्होंने 3 ग्रुप बनाया था, और हर एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया था. तो मैंने क्या बताया, उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाया था
और हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया था, जिसके कारण उन्होंने इसको क्या नाम दिया, ट्रायड्स नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, ट्रायड्स नाम दिया। तो क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया कि डॉबेरानो जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवाइड किया कुछ एलिमेंट्स को इन दैट ग्रुप की 3 एलिमेंट्स हर एक ग्रुप में प्लेस थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसे क्या नाम दिया, ट्रायड्स नाम दिया। एलिमेंट्स इन हिज ट्रायड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स प्लेस थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, वो सेम थी। ठीक है, एलिमेंट जो भी थे इनके ग्रुप में, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, सेम थी, सिमिलर थी। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड्स वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया था, ठीक है, 3 ट्रायड थे, हर एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स। सपोज़ ये हमारा एलिमेंट ए है, ये हमारा एलिमेंट बी है, ये हमारा एलिमेंट सी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे मिडिल, देखिए सबसे पहले उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में प्लेस किया था, इसमें बताया नहीं गया बट मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट बी है, ठीक है, जो हमारा मिडिल एलिमेंट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट बी है, उसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास है वो अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का क्या है, एवरेज है। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। जो मिडिल एलिमेंट का जो हमारा एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें एक फॉर्मूला जो हमारा बनता है, जो कि मैं आपको खुद से बता रही हूँ, दैट इज़ B=A+C/2। ठीक है, एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट वॉज द बाई 2। ठीक है, ये इसका एवरेज है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हैं। ठीक है, 3 ट्रायड्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से एलिमेंट्स हैं, मतलब किस तरह से उन्होंने अरेंज किया। ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम। तो मैंने आपको क्या पता, ये है ए, ये है बी, ये है सी। सो B=A+C/2। ठीक है, तो बी का है 23, तो बी तो हम लोग फाइंड करना है ना इसे हम लोग। तो ए का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 7 प्लस पोटेशियम का है 39/2। ठीक है, सो B=39 और +2 कितना होता है, दैट इज़ 46/2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए हमारा 23 आ गया, दैट इज़ द मिडिल एलिमेंट का आ गया हमारे पास एटॉमिक मास। तो अब इनकी कुछ लिमिटेशंस क्या थी कि एट दैट टाइम 30 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने केवल 9 ही एलिमेंट को अपने टेबल में, कह सकते अपने ट्रायड में मेंशन किया। तो उस टाइम पे 13 एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने केवल 9 एलिमेंट को मेंशन किया था। तो यही उनकी लिमिटेशन थी। आइए इसको रीड कर लेते हैं। ओनली 3 टायर्ड वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। ओनली 9 एलिमेंट एज मेंशन अबव आउट ऑफ 30 कुड बी अरेंज इन द ट्रायड फॉर्म। ठीक है, तो यही इनकी क्या है, लिमिटेशन है कि एट दैट टाइम 30 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन उन्होंने केवल 9 ही एलिमेंट्स को मेंशन किया था एट अबव, जो कि ये हमारा ग्रुप बना है, 3 ट्रायड बना है। तो इसी वजह से इनकी क्या थी, ये लिमिटेशन बन गई थी। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं, ठीक है, अब एक तो इनका कुछ ड्रॉबैक आ गया था। अब दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड्स। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसे हम लोग कहते हैं। तो बाय 1866, ठीक है, 1866 में इनके टाइम पे 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो 56 एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके थे, जो कि न्यूलैंड थे, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया था 56 एलिमेंट को। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एट दैट टाइम, जितने एलिमेंट्स हमारे नोन थे, जो कि क्या थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये फाउंड किया, उन्होंने ये बताया कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से साथ सिमिलर है, या कह सकते हैं रिपीट हो रही है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास लिथियम है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के साथ क्या है, सिमिलर है, यानी कि सेम है, ठीक है। तो ये इनका क्या था, एक तरह से उन्होंने ये फाउंड किया था। तो उन्होंने कंपेयर किया था इसको, मतलब जो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, ऑक्टेव दैट इज़ फाउंड इन द म्यूजिक दैट इज़ सारेगामा पाधा नी, ठीक है। तो सारेगामा पाधा नी में जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डो रे मी फा सोला टी, ठीक है। तो उन्होंने उसको इस मतलब इस ऑर्डर में अरेंज किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसे उन्होंने क्या नाम दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो उन्होंने किससे कंपेयर किया था, दैट इज ऑक्टेव दैट इज फाउंड इन म्यूजिक एंड इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम एंड द सोडियम वुड बी सेम, ठीक है, वुड बी द सेम। सिमिलरली हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ठीक है, इस तरह से सभी एलिमेंट्स हमारे क्या थे, सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ अरेंज थे। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाया था, क्या कह सकते हैं, एप्लीकेबल था, ठीक है। कहाँ तक, केवल लाइटर एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था। चलिए मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू 17 एलिमेंट्स, ठीक है, 17 एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट ओनली। तो ये जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो केवल 17 एलिमेंट्स तक ही क्या हो पाया, फॉलो हो पाया, भी कह सकते हैं एप्लीकेबल हो पाया। तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर एलिमेंट डिड नॉट फिट द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या नहीं हो पाई, फिट नहीं हो पाई। एट सर्टेन प्लेसेस 2 एलिमेंट्स हैड बीन पुट टुगेदर इन द वन स्लॉट so that two in the column of unlike elements having the very different property, and the next is placing of iron far away from nickel and cobalt having properties similar to that of the iron could not be explained। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला लिमिटेशन यह था कि ये जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो केवल कैल्शियम यानी कि लाइटर एलिमेंट तक ही केवल एप्लीकेबल हो पाया। तो हमारे जो न्यूलैंड जी थे उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर में केवल 56 एलिमेंट ही डिस्कवर होंगे, इसके आगे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। तो इनकी जो नए डिस्कवर एलिमेंट थे ना, उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या नहीं हो पाई, फॉल फिट नहीं हो पाया, कह सकते हैं एप्लीकेबल नहीं हो पाई, ठीक है। तो 56 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने बताया कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे। और बाद में क्या हुआ कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उन डिस्कवर एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसमें फिट नहीं हो पा रही थी। एंड द थर्ड लिमिटेशन ये थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि उन्होंने 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट पे रखा था, ठीक है। ही वॉज जस्ट अरेंज द एलिमेंट्स, पुट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट एंड देयर प्रॉपर्टी जो थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, बहुत ही, चूँकि हमारे जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हमारे किससे मिलती है, आयरन से मिलती है, लेकिन उन्होंने इस एलिमेंट्स को इससे काफ़ी दूर रखा था। तो ये इनकी 4th लिमिटेशन थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 4 लिमिटेशन के बारे में पढ़ा, द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ नेक्स्ट टू मूव ऑन अ न्यू टॉपिक दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब हमारे टॉपरैनो के बाद न्यूलैंड्स आते हैं, एंड द न्यूलैंड्स के बाद हमारे कौन से साइंटिस्ट आते हैं, दैट्स नेम इज़ मेंडलीव्स। तो जो हमारे डिमित्री मेंडलीव्स जो कि रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने उनके टाइम पे ना बेसिकली 1869 पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और उन्होंने अपनी खुद की मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को बनाया। उन्होंने किस तरह से बनाया, अब इसके बारे में पढ़ो कि क्या उनकी प्रॉपर्टी थी, किस बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो आइए देखते हैं। तो मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग Mendeleev arranged elements in increasing order of their atomic masses and found that elements with similar property occur at the regular interval। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि जो मेंडलीव जी थे, उन्होंने किस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड विद द सिमिलर केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि he tried to put the element with a similar property in a group. Due to this, certain empty boxes are found in the
इन हिज पीरियोडिक टेबल, यानी कि एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ इट्स फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, एंड ही वाज आल्सो अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सो ही वाज टेलिंग दैट, उन्होंने ये बताया कि बेसिकली उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे अपनी मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, ठीक है। तो ये उनकी एक तरह से अचीवमेंट, तो उन्होंने कई सारे गैप्स को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था, ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने अपना एक मेंडलीव्स लॉ दिया था, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो होती है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल में जो एलिमेंट्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि फाउंड होती है पीरियोडिक टेबल में, या कह सकते हैं मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में, वही उन्होंने क्या बताया, एक अपना लॉ दिया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक मासेस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट किए अपनी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड्स नाम दिया, और साथ ही साथ उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को बनाया जिसमें टोटल 8 कॉलम्स थे, ठीक है, 8 कॉलम्स थे, या वी कैन से दैट 8 वर्टिकल कॉलम्स जैसे हम लोग कहते हैं ग्रुप्स, और साथ ही साथ कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड्स थे, ठीक है। तो 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड थे उन्होंने अपनी टेबल में बनाया। और जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, पर्टिकुलर पीरियड्स और रेगुलर ग्रेजुएशन इंक्रीजिंग और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर सब डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ग्रुप 8 डो नॉट हैव द सम ग्रुप्स। ऑल द एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, दे शो रेगुलर ग्रेजुएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी जो टेबल थी उसमें 6 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिन्होंने उन्होंने क्या बताया, पीरियड नाम दिया, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिससे उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप्स नाम दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक कुछ स्पेसेस छोड़ दिए थे, कुछ गैप छोड़ दिए थे फॉर द फ्यूचर एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी एक तरह से अचीवमेंट्स थी। और साथ ही साथ इनकी जो इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सिमिलर हो रही थी, ठीक है। इन सभी की प्रॉपर्टी जो थी वो ग्रुप में आपस में सारे ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सभी मतलब एक तरह से सिमिलर थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा कह सकते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। सो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, और साथ ही साथ हम लोग लिमिटेशन ऑफ मेंडलीज क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि वीडियो 17 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुकी है, सो मतलब आपको बोर भी नहीं होना है ना, सो दैट्स वाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन तो बहुत ही पूछी जाती है मेंडलीव्स जी की, सो उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम तो कम है ना। और साथ ही साथ हम लोग इन सभी के बारे में एक बार फिर से अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ फ्यूचर में जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन्होंने अपने ग्रुप में क्या नाम दिया, उनकी जगह पे क्या नाम दिया, तो इसका सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।